बड़ी खबर। मेरठ से उठी इंसाफ की आवाज। दलित परिवार से मिलने जा रहे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोका, प्रशासन पर गंभीर आरोप। मेरठ, उत्तर प्रदेश। जनपद मेरठ के ग्राम कपसाड़ा में हुई एक दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना ने पूरे प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव में एक दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी की कथित अपहरण के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन ने रास्ते में रोक दिया। आरोप है कि पुलिस ने सांसद को गांव जाने से रोकने का प्रयास किया, इसके बावजूद वे पीड़ित परिवार के दुख में शामिल होने के लिए पैदल चलकर आगे बढ़े। इस घटनाक्रम के बाद प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा प्रशासन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा है, जबकि पीड़ित दलित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक मां की नृशंस हत्या की गई, उसकी बेटी का अपहरण हुआ, लेकिन न तो अपराधियों की गिरफ्तारी हुई ही पीड़िता को सुरक्षित मुक्त कराया गया। दलित समाज में भारी आक्रोश। इस पूरे मामले को लेकर दलित समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि जब एक निर्वाचित सांसद को अपने समाज के दुख दर्द में शामिल होने से रोका जा रहा है, तो आम दलित नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान की स्थिति क्या होगी। समाज के लोगों ने इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद न केवल सांसद हैं, बल्कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो पीड़ितों की आवाज बनकर सामने आते हैं। दलित संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि हत्याकांड और अपहरण के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, अपहृत बेटी को तुरंत सुरक्षित मुक्त कराया जाए, प्रशासनिक लापरवाही और पक्षपात की निष्पक्ष जांच हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सरकार को चेतावनी। संविधान की दुहाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे संविधान के दायरे में रहकर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन यदि दलितों की आवाज को दबाने की कोशिश जारी रही तो यह आंदोलन और तेज होगा। संवाददाता सतीश कुमार की खास रिपोर्ट। मुझे रोकने के लिए हजारों, मैं दौड़ रहा हूँ मोटरसाइकिलों पे, 20 जगह तो रोका, गाड़ी टूट गई, चोट लगी, सब कुछ हो गया। ठीक है, मैं सब चीजें हो सकते हैं यार। ये फोर्स लगनी चाहिए थी गिरफ्तारी के लिए। उस माँ से उस माँ की तकलीफ को, उस परिवार की जानने में जा सकता हूँ, तो इसका जवाब तो प्रशासन और पुलिस दे सकते हैं। तो आप दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे हैं, कई हजार पुलिसकर्मी आपको रोकने के लिए लगाए गए। देखो यार, जिसकी माँ मरती है, एक होता नेचुरल डेथ, एक हत्या। क्या क्या नहीं सुन रहा हूँ मैं। कोई कहता लड़की बड़ी है, लड़के को भगा लेगी। कोई कहता पहले से पंचायत किस तरह से उसकी जो इज्जत को तार तार करे। हाथरस में भी यही किया था, प्रेम प्रसंग और सब चीज़ें। यार ये दलित की बेटी है, क्या दलितों का खून पानी है? क्या उनकी इज्जत नहीं? मैं तो उसको मेरठ की बेटी कह रहा हूँ। उनको तो शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की बातें बेटी के बारे में कह रहा हूँ। मगर मैं हिस्ट्री पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं जमीन से आया हूँ। अगर ये अपराध, हालांकि मेरी असहमति है, किसी के साथ ना हो, अगर किसी दलित समाज के बच्चे द्वारा हो जाता अज्ञानता में, तो उनका घर जल जाते हैं। उनकी महिलाओं को वहाँ से पलायन करना पड़ता। मैं भारत को की हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। मैं तो संवैधानिक तरीके से सिर्फ और सिर्फ आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। मांग यही है ना, वो जमीन खा गई, जमीन निगल गई, आसमान खा गया, कहाँ है आरोपी? पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे हैं। मुझे रोकने के लिए हजारों, मैं दौड़ रहा हूँ मोटरसाइकिलों पे, 20 जगह तो रोका, गाड़ी टूट गई, चोट लगी, सब कुछ हो गया। ठीक है, मैं सब चीजें हो सकते हैं यार। ये फोर्स लगनी चाहिए थी गिरफ्तारी के लिए, ढूंढने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, जब 24 घंटे का समय आपने मांगा, हमने तो दे दिया ना। आप और बताओ आपको क्या चाहिए? पुलिस ने 48 घंटे कहा कल। पुलिस तो फिर कल को फिर 48 कह देगी, फिर क्या करेंगे? अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, चंद्रशेखर के एक्शन लेंगे। देखो यार, मैं फिर बता रहा हूँ, ये मामला मेरे लिए नॉन पॉलिटिकल। कारण उसका ये है, 2 दिन ठंडे हो जाएंगे, लोग अपने अपने घर में बैठ जाएंगे। जिसने माँ खोई है उसको पता है, जिसकी बहन आज नहीं मिली है उसको पता। सोच के देखो ना, ये एसपी साहब हमारे खड़े हैं, राघवेंद्र, इनकी बेटी होती, मेरी बेटी होती, जो लापता होती, क्या एक बाप एक भाई बैठ जाता? यार हम किसी के विरोध में नहीं, और ये मैं किसी जाति से इसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन आरोपी तो आरोपी है ना। कौन मदद कर रहा है? कहाँ चला गया? क्या हो गया? मैं तो कहाँ से कहाँ, एयरपोर्ट से लेके मेरे पीछे लोग उसका नहीं मिल रहा, कहाँ चले गए? ऐसा मत करो। चौराहे पर सीसीटीवी की बात की जाती है, आप मुंह ढक करके सड़क पर चल रहे हैं।
आपके सामने ऐसे क्यों पहलवाना चाहते हो? जो काम आरोपियों के साथ जो सलूक करना चाहिए वो तो जनप्रतिनिधियों के साथ किया जाए। पता तो नहीं है, सब लोग इंतजार ही कर रहे हैं। किसने पुलिस से भी नहीं कहा होगा? यार हम संवैधानिक लोग हैं और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पुलिस अगर चाहे तो घंटों में बरामद हो जाएगी, घंटों। पुलिस नहीं चाह रही आपका मतलब ये? आपको ये बिल्कुल मैं लगता तो है कि पुलिस कहूँगा, मैं बिल्कुल संरक्षण दे रही है? कहूँगा, मैं बिल्कुल क्यों ना कहूँगा। अगर नहीं मिली है, कितने घंटे बीत गए? जरा मेरा ज्ञान बढ़ा, कितने घंटे बीत गए? 48 घंटे से ज़्यादा बीत गए ना। पुलिस का कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ ना यार। हमने तो बड़े बड़े माफिया जाते देखे हैं, घर से उठा लाती पुलिस। क्या हो गया पुलिस को? हम तो इस खाकी पे गौरव करते हैं भाई। मैं तो अकेला आदमी जो पार्लियामेंट में खड़े होकर पुलिस को लड़ता क्या पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे? पुलिस अच्छा, ये रोकने के बताओ। लिए बैरिकेडिंग कर रही है। अगर उस पक्ष को नहीं सुनूंगा तो अपनी बात कैसे कहूँगा? आप बताओ। कल बात हुई थी, मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि एडीएम यहाँ, मैंने कहा कि एडीएम से कहो कि वो जबरदस्ती ना करे, उनकी बात सुने और उसके बाद जो भी हो परिवार की सहमति से कर दें। कोई विरोध नहीं किया किसने, अंतिम संस्कार हुआ, कोई किस तरह की बात नहीं, आज भी कोई बात नहीं। तो देखो इससे ज्यादा संवैधानिक क्या हो सकता है? इतनी संवैधानिक तो है लोग, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक आपसे आग्रह कर रहा हूँ, क्या वो परिवार सुरक्षित है? क्या वो अपनी बात सही ईमानदारी से कह पा रहा है? क्या वो संगीनों के साये में नहीं है? क्या उस माँ को मरना चाहिए? एक माँ, समझते हैं आप, अपनी बच्चों की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ जाती है। वही क्या ना उस माँ ने, उसके हिस्से में क्या आया? खून। क्या हमारी माँ को दर्द नहीं होता है? वो माँ है हमारी, उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए खड़े लड़ेंगे। देखो मैं बात करूंगा, ये मेरी मुलाकात करा था। मैंने फिर कहा ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो राजनीति से परे हो जाती है। ये मेरी मुलाकात करा दे और ये बता दें उन्होंने क्या कार्रवाई की, और फिर जो भी बात आएगी वो आपके सामने। ठीक